तो बस जैसे मैंने आपको बताया है, यदि आप उस बेसिक टिप्स को फॉलो करेंगे और उन चीज़ों का विशेष से ध्यान रखेंगे तो आपके पपी या डॉग को कभी भी पार्वो वायरस नहीं होगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप और आपके पेट्स दोनों ही हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी एक पपी लेने की सोच रहे हैं तो अब तक आप ये जान ही गए होंगे कि जब तक हमारा पपी छोटा होता है तब उसकी केयर कितनी ज़्यादा करनी होती है, क्योंकि उस वक्त हमारे पपी को बाहर की सबसे ज़्यादा बीमारी लगने की संभावना होती है। कई बार हमारे पपी को इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी लग जाती है कि हम चाह कर भी उनकी जान नहीं बचा सकते। पार्वो वायरस उन्हीं में से एक खतरनाक बीमारी है। तो आज मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप समझ गए तो मेरी गारंटी है कि आपके पपी और डॉग को कभी भी पूरी ज़िंदगी में पार्वो वायरस नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको तो यह मालूम ही होगा कि आपके डॉग को पार्वो वायरस कैसे होता है। जब आप अपने पपी या डॉग को बाहर वॉक पर लेके जाते हैं तब वो यहाँ वहाँ की बहुत सी चीज़ों को सूंघता है और उनकी स्मेल लेता है। ज़्यादातर यह वायरस पपीज पर हावी होता है, क्योंकि जब पपी छोटे होते हैं तब उनकी इच्छा हर चीज़ों को जानने की होती है। तब वो यहाँ वहाँ बहुत सी चीज़ों को सूंघते हैं, देखते हैं, उनकी स्मेल लेते हैं कि यार ये चीज़ क्या है। बाहर वॉक करते समय वो कुछ ऐसी चीज़ों की स्मेल ले लेता है जिससे उसे पार्वो वायरस हो जाता है। पार्वो वायरस पार्वो से संक्रमित डॉग या पपी से होता है, या फिर पार्वो वाला डॉग जब पॉटी कर देता है और हमारा डॉग उसको स्मेल कर लेता है तो हमारे डॉग को भी पार्वो वायरस हो जाता है। और एक रीज़न ये भी रहता है कि संक्रमित डॉग यदि बाहर है और हम अपने पपी को भी बाहर लेके जाते हैं और वो उसके संपर्क में आता है, वो उसके प्राइवेट पार्ट्स को, यहाँ वहाँ की चीज़ों को स्मेल कर लेता है, तो इससे भी हमारे डॉग को पार्वो वायरस हो सकता है। लगभग 80% डॉग्स या पपी को पार्वो वायरस बस इसी कारण होता है कि जब वो पार्वो से संक्रमित डॉग की या तो पॉटी को स्मेल कर लेते हैं या फिर पार्वो से संक्रमित डॉग के संपर्क में आ जाते हैं तो उनको पार्वो वायरस हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपके पपी या डॉग को कभी भी पार्वो वायरस छू भी ना पाए। सबसे पहली बात तो जब भी आप पपी या डॉग को खरीदें या फिर उसको अडॉप्ट करें तो कोशिश करिएगा कि उसकी एज 40 से 55 दिन की होनी चाहिए, क्योंकि डॉग जितना ज़्यादा अपनी मदर के साथ रहेगा उसको उतना ज़्यादा मदर मिल्क मिलेगा और उसकी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और जो आपका पपी है वो कई बीमारियों से लड़ सकेगा। तो ध्यान रखिए कि आपको पपी 45 या 55 दिन के बीच में ही घर लेके आना है। यदि आप अपने पपी को कम एज में ही घर ले आते हैं तो उसे मदर मिल्क काफ़ी ज़्यादा नहीं मिल पाता है, कम मदर मिल्क मिलता है और ब्रीडर्स उसको बेच देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। हो सके तो 40 से 55 दिन का पपी ही आपको खरीदना है या फिर उसको अडॉप्ट करना है। यदि आपके पपी की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहेगी तो फिर वो कई बीमारियों से लड़ सकेगा। दूसरी चीज़, जब भी आप अपने पपी या डॉग को बाहर वॉक में ले जाएं तो आपको यह ध्यान देना है कि आपका पपी या डॉग बाहर की कोई भी ऐसी वैसी चीज़ों को स्मेल ना करे। जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका डॉग एकदम सेफ रहेगा, क्योंकि वो जब यहाँ वहाँ की फालतू चीज़ों को सूंघेगा नहीं तो उसको पार्वो वायरस होगा ही नहीं। तीसरी चीज़, आपको अपने डॉग या पपी को रेबीज के साथ साथ पार्वो की वैक्सीन भी लगवानी है। जैसे रेबीज हमारी सेफ्टी के लिए होता है वैसे ही पार्वो की वैक्सीन हमारे डॉग की सेफ्टी के लिए होता है। तो जब भी आप अपने पपी का वैक्सीनेशन कराएंगे तो उसी समय आपको पार्वो का भी वैक्सीनेशन करा लेना है। चौथी चीज़, जितना हो सके आप ट्राई करिएगा कि आपका जो डॉग है वो बाहर के डॉग के संपर्क में बिल्कुल भी ना आए। अब आप ऐसा मत भूलिएगा कि मैं बाहर के डॉग्स के लिए गलत बोल रहा हूँ। मैं खुद बाहर के डॉग्स की केयर करता हूँ, उनको खाना खिलाता हूँ, लेकिन ये बात से आप भी डिनाई नहीं कर सकते कि बाहर के जो डॉग्स होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको कई तरह की बीमारियां होती हैं और हम ये नहीं चाहते कि हमारे डॉग को भी वो बीमारियां हों। अगर आप अपने पपी या डॉग को स्ट्रीट डॉग के संपर्क में लाते हैं और यदि उनको कोई बीमारी है तो वो बीमारी सीधे आपके डॉग को 100% हो सकती है। ज़्यादातर डॉग्स में जो भी बीमारियां फैलती हैं वो स्ट्रीट डॉग के कारण ही फैलती है, क्योंकि वो हर मोहल्ले में रहते हैं, हर गलियों में रहते हैं, एक दूसरे डॉग्स के संपर्क में रहते हैं और यदि ऐसी स्थिति में आप अपने डॉग को उनके संपर्क में लाते हैं तो उसको भी वो बीमारी लग जाती है। तो हो सके तो आप इनके संपर्क से अपने डॉग को थोड़ा सा दूर रखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ आ गया होगा। बस आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा वॉक में, कि जब आप अपने डॉग को वॉक में लेके जाएं तो वो यहाँ वहाँ की कुछ भी पॉटी या फिर स्मेल को बिल्कुल भी ना सूंघे, ऊट पटांग चीज़ों को बिल्कुल भी ना सूंघे, डॉग के संपर्क में बिल्कुल भी ना आए। यदि आप इन बेसिक चीज़ों को फॉलो करोगे तो कभी भी आपके डॉग को पार्वो होगा ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।